जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि समांतर श्रेणी चैप्टर से लिए गए हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये सवाल पूरी 6 अंक की पूछी जाती है और जितने भी भाई एग्जाम में 6 अंक, 4 अंक के और 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी आपको हम करा देंगे। बहुत सारा कमेंट आया था कि अनसॉल्व से कराइए, क्वेश्चन बैंक से कराइए, तो कोई बात नहीं भाई, अनसॉल्व, क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी, इन्हीं सब से हम सवाल को लेते ही हैं। खास करके हमारा फोकस एनसीईआरटी पर रहता है। एनसीईआरटी के साथ साथ अनसॉल्व यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, जो कि लाइन बाय लाइन सीरियल से करा रहे हैं। अगर आपको सभी वीडियो लाइन से चाहिए तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां जाकर लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली नंबर सवाल हमारे सामने है ये श्रेणी के ही है। तो उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें समांतर श्रेणी का जो है 31वां पद हमें निकालना है। फिर क्या बोला है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। 11वां पद कितना है, 38 है, और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर देखिए हमको 31वां पद निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, हमको दिया है 11वां पद 38, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 11वां पद बराबर 38। यहां पर देखिए 11वां पद बराबर 38, तो ध्यान दीजिएगा भाई, 11वें पद के लिए यहां पर जो यूज करेंगे ए प्लस का 10d यूज करेंगे। जैसे 9वां पद होता तो ए प्लस का 8d हो जाता, मतलब एक कम करना पड़ता है। जैसे यहाँ 11वां पद है तो ए प्लस 11 में कम कर दो, 10d हो गया। बराबर हम क्या करेंगे, 38 करेंगे और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। फिर अगला क्या बोला है, 16वां पद 73 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16वां पद बराबर कितना है, 73 है। तो यहां पर हो जाएगा a प्लस 16 के लिए करेंगे 15d इक्वल का 73, ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अब इतना कहने के बाद जो है हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके हम यहाँ पर देखिए 1 और 2 को सॉल्व करके निकालेंगे a और d का मान। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो समीकरण 2 वाला बड़ा है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो पहले हम समीकरण 2 को लिखेंगे, बराबर में 73 है। फिर हम समीकरण 1 लिखेंगे a प्लस का 10d बराबर का 38, इसको घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, तो a से a कट गया। 15d में से 10d घटाएंगे तो क्या आएगा, 5d आएगा। 73 में 38 घटाइए, जब 73 में से हम 38 को घटाएंगे तो ये 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा। तो हो जाएगा d बराबर 35, 5 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, 5 का नाम 5, 5 सते 35, d बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। d बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब d का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखो या फिर 2 में रखो, हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, a है प्लस में 10d है, तो a है प्लस में 10d के जगह पर क्या होगा 7, क्योंकि 10d है तो 10 गुणे d होगा, तो 10 गुणे 7 बराबर का कितना 38। तो ये हो जाएगा a प्लस का 70 बराबर का 38 होगा। फिर a बराबर 38, 70 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर जो आएगा भाई ये माइनस का 32 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 32 आएगा। हमारा डी का भी मान निकल आया और ए का भी मान निकल आया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा भाई 31वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे अतः 31वां पद बराबर ए प्लस का, देखिए a प्लस 30d होगा। शुरू में ही बताएं भाई, जो भी पद पूछे उसमें से थोड़ा कम करना पड़ता है, एक कम करना पड़ता है। तो a की जगह पर 32 प्लस में 30 गुणे माइनस 32 है, 30 गुणे डी कितना है, 7 है, तो माइनस का 32 प्लस में 30 सत्ते 210 होगा। अब ये जुड़े घटेगा, ये प्लस में है ये माइनस में, तो घटेगा, तो ये आएगा 178। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः श्रेणी का, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः श्रेणी का 31वां पद, अतः श्रेणी का 31वां पद 178 होगा। कितना होगा, 178 होगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं भाई सवाल नंबर दूसरी। ये हमारी पहली नंबर थी जो कि काफी आसान और इंपॉर्टेंट थी और आपको हम बुक में भाई दिखाए भी हैं। ये सवाल एग्जाम में पूरी 6 अंक की पूछी जाती है। अब यहाँ पर बात करें अगर हम सवाल नंबर दूसरी की, सवाल नंबर दूसरी में क्या है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। तो श्रेणी में 50 पद है यानी कि पदों की संख्या n बराबर कितना है भैया, 50 है। फिर बोला है तीसरा पद, तीसरा पद कितना है, 12 है। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा
पद बराबर 12। देखिए अभी आपको इसके जस्ट पहले बताया, तीसरे पद के लिए क्या होगा, ए प्लस का 2d होगा। मतलब ए प्लस का जितना बोले उसी में से एक कम करके डी लगाना है। चौथा बोलेगा तो 3d करेगा। अभी इसके पहले 11वें 12वां बोला था, 16वां बोला था, तो एक एक कम किए थे। तो यहाँ तीसरे के लिए ए प्लस 2d होगा बराबर का 12, जो कि हम इसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर बोला है अंतिम पद यल बराबर 106। अंतिम पद क्या होगा, 106 हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यल बराबर 106 कर दीजिए। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा, 29वां पद ज्ञात करना है। हमसे क्या पूछा है, 29वां पद ज्ञात करना है। देखिए यल का हम फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो यल का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d होता है। और यनवा पद भी यही होता है, ए प्लस एन माइनस का 1d होता है। ये होता है, जैसे यहाँ पर तीसरा पद होता है तो यहाँ पर 3 करते हैं, तो वही 3 में से एक घटकर 2 हो जाता है, मतलब एक कम इसीलिए हो जाता है। बाकी यहाँ पर आप ये वाला समझिए भाई, जो होगा ए प्लस उतने में से ही एक कम कर देंगे, ये ज्यादा सही रहता है। फार्मूला इस्तेमाल हर जगह नहीं करना है। यल बराबर क्या होगा, यल का मतलब अंतिम पद, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। तो यल बराबर क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस 1d बराबर में 106। तो यहाँ पर ए रहने देंगे प्लस में, एन की जगह पर कितना करेंगे 50। तो 50 माइनस 1d बराबर 106। तो ये हो गया ए प्लस 49d हो जाएगा घटाने पर बराबर का 106। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्या होगा, समीकरण 2 होगा। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके निकालेंगे एडी का मान। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 लिखेंगे ए प्लस का 49d बराबर 106। समीकरण 1 लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर का 12। घटाइए तो ये इससे कट जाएगा, 49 में 2 को घटाएंगे तो 47 आएगा। और इसमें से जब इतना घटाएंगे तो ये भैया 94 आएगा। तो डी बराबर होगा 94, 47 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 47 दूनी 94। डी बराबर कितना आ जाएगा, 2। डी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद जो है डी आ गया, तो डी आ गया तो ए का मान निकालिए। तो समीकरण 1 से, 1 में क्या है, ए प्लस 2d है, तो ए प्लस 2 इंटू डी, डी के जगह पर कितना आया है, 2 आया है। और बराबर में कितना है देख लीजिए, बराबर में है 12, बराबर में कितना है, 12 है। तो ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 4, ए बराबर 8 हो गया। ए बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा इसका 29वां पद बताइए, कितना, 29वां पद। तो लिखेंगे अतः 29वां पद। तो 29वां पद के लिए ए प्लस क्या होगा, 28d होगा, क्योंकि बोले ना भाई एक कम करना है। तो ए कितना है, 8 प्लस में 28 गुणे 2, तो ये होगा 8 प्लस 28 दूनी कितना आएगा, 28 दूनी 56 आएगा। 28 दूनी कितना आएगा, 56 आएगा। 56 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो ये 64 आ गया। 56 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरे नंबर सवाल है भाई, ये भी काफी आसान है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये एग्जाम में पूरे 4 अंक की पूछी जाती है। ये बोला है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, क्या बोला है, 17वां पद। फिर बोला है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। तो बोला क्या है, हमें इसका सार्वंतर निकालना है। 17वां पद क्या होगा, ए प्लस 16d हो जाएगा। और 10वां पद क्या होगा, ए प्लस का 9d। बोले ना एक एक कम होगा, तो 17 के लिए एक कम 16 और 10 के लिए एक कम 9 होगा, प्लस में 7। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, कट जाएगा क्योंकि इक्वल लगा है। इसको पक्षांतर करके इधर ले आओ, तब माइनस होकर वैसे भी कट जाएगा। तो 16d बराबर में 9d प्लस का 7। तो ये होगा 16d, इधर आएगा माइनस का 9d होगा बराबर में 7। 16 में से 9 को घटाएंगे 7d बराबर 7 होगा। d बराबर 7, d 7 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 7 से 7 कटेगा, d बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। d बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। और हमें सार्वंतर पूछा था, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी का सार्वंतर 1 होगा। सार्वंतर कितना होगा भैया, 1 होगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 4 है हमारे सामने, ये बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। मतलब 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक की, सबसे पहले ये चेक करो कि भाई 3 अंक की संख्या होती क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं,
3 अंकों वाली जो संख्याएं होंगी वो आपका शुरुआत भैया 100 से होगी। कहाँ से होगा? 100 से होगा, क्योंकि 100 में 3 अंक होते हैं। 100 से शुरुआत हो जाएगा। कैसे शुरुआत होगा? 100 से। 100, 100 हो गया, 102 1 हो गया, 101 के बाद 2 हो गया, 103 हो गया, ऐसे करके ये 999 तक संख्याएं जाएंगी। ये सभी 3 अंक की संख्या है। 1 2 3, 1 2 3, सब 3 अंक की संख्या है। लेकिन बोला क्या है भैया? बोला है 7 से कटनी चाहिए, 7 से कटना चाहिए। तो यहां लिखेंगे 7 से विभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? 7 से विभाज्य संख्या। आप इसमें 7 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ऐसे भाग देंगे तो ये 700 भैया 5 कटेगा, 705 कटेगा। आप इसमें चेक करिएगा, नहीं कटेगा, 705 कटेगा। फिर उसके बाद 7 जोड़ दो, 7 5 12, 112 घट कटेगा। फिर 119 कटेगा। आप इसमें जब 7 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। जैसे मान लो 999 है, 7 से भाग देंगे, 7 का नाम 7 होगा, 2 आएगा, फिर 9 उतारेंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर उतारेंगे, 7 दूनी 14 होगा। कितना बच रहा है? 5 बच रहा है ना, तो इसी में 5 कम कर दो, तो 999 में 5 कम करेंगे तो 994 आएगा। ये 7 से कन्फर्म कट जाएगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रथम पद निकालेंगे तो 105 आएगा, ए बराबर। सार्वधातन निकालेंगे तो पीछे से आगे वाला घटेगा, 112 माइनस 105, तो ये कितना आएगा? 7 आएगा। और अंतिम पद लेंगे तो 900 कितना होगा? 94 होगा। बोला है कि 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, यानी कि n हमें निकालना है। तो यल बराबर होता है a प्लस में n माइनस 1d। तो यल कितना है? 994 है, और a कितना है? 105 प्लस में n की बात करें तो n तो हमें निकालना है -1। d कितना है? d हमारा 7 है भैया। कितना है? 7 है। तो ये 994 बराबर होगा 105 प्लस में 7n माइनस का 7। 7 का अंदर गुणा कराए हैं, ठीक, 7 का हम अंदर गुणा करा दिए हैं। तो हो जाएगा 994। 105 में 7 को अगर आप घटाएंगे तो ये 98 आएगा, प्लस का 7n। तो 994 माइनस उधर जाएगा तो माइनस का 98 बराबर का 7n हो जाएगा। अब उसके बाद जो है इसको घटाने पर आएगा 800, घटा लीजिए, उधार लेंगे 14, 14 में से घटाएंगे 6 आएगा, यहाँ 8 यानी कि 9, 896 बराबर 7n होगा। तो 896, 7 का पक्षांतर करेंगे बटे में n, तो ये होगा 7 का नाम 7 होगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 8 56। तो n बराबर जो आएगा 128 आएगा। n कितना आएगा? 128 आएगा। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। n कितना आ गया भैया? 128 आ गया। यानी कि 3 अंकों वाली कुल संख्या आपका 128 होगा, 128 होगा, जो 7 से हमारा पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 5वां नंबर है, बोला है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को ज्ञात करो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। मतलब 40 धन पूर्णांक निकालिए जो 6 से क्या हो जाए? कट जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर 6 से कटना है तो 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, काम खत्म। 6 से विभाज्य संख्या, 6 से विभाज्य संख्या, तो 6 से विभाज्य संख्या निकालना है तो 6 का पहाड़ा पढ़ो। 6 का नाम 6 होगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ऐसे करके कहां तक जाना है? 40 पदों तक। तो a बराबर आएगा 6, d पीछे से आगे वाला घटाएंगे, 12 में से 6 घटेगा 6 ही आएगा, और 40 पद तक, यानी कि n बराबर कितना है? 40 है। हमें निकालना क्या है? योग निकालना। क्या निकालना है? योग। तो एसएन वाला फार्मूला यूज करेंगे योग के लिए। फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए n कितना है? 40 है। n कितना है? 40 है बटे में 2, 2 गुणे a की जगह पर 6 प्लस में n की जगह 40 माइनस 1 होगा, d की जगह पर 6 हो जाएगा, d बराबर 6 हो गया। तो ये काटने पर कितना आएगा भैया? 20 आएगा। 2 छंग 12 प्लस में ये घटाएंगे तो 39 गुणे 6 हो जाएगा, घटाने पर कितना आएगा? 39 आएगा। तो ये हो गया 20, यहाँ पर देखिए 20 हो गया। 12 प्लस में 6 9 54, हासिल आए 5 होगा, 6 त्रिक 18, 5 23, यानी कि कितना हो गया? 234 हो गया। तो 20 गुणे इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 246 आएगा, और जब इसका गुणा कराएंगे 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 9, 2 दूनी 4, 492 और 1 0 है, यानी कि 4920 आएगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 66। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 66 की बात करें तो बोला है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग। तो 8 के गुणज हमें चाहिए, तो 8 के
प्रथम 15 गुणज। तो गुणज निकालेंगे तो 8 इकन्ना 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 त्रिक 24, 8 चौक 72, ऐसे करके कहाँ तक जाना है? 15 पदों तक। सेम वैसे ही 15 पदों तक। तो ए बराबर कितना है? पहला 8 हो गया। डी निकालने के लिए पीछे से आगे वाला घटाएंगे, 16 में से 8 गए, 8 आएगा। यन कितना है? 15 है। हमें योग निकालना है, यस यन बराबर यन बाई 2, 2a प्लस यन माइनस 1d। सेम वैसे ही है जैसे इसके पहले था। यन 15 है, बटे में 2 करेंगे, 2 गुणे ए की जगह पर 8 करेंगे, यन माइनस 1, यन की जगह पर 15 माइनस 1, डी के जगह पर 8 कर देंगे। अब इतना करने के बाद जो है ये 15 बटे 2 होगा, 2 8 16 प्लस में ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 गुणे का 8 हो जाएगा। ये होगा कितना? 15 बटे 2 हो जाएगा, 16 प्लस 14 अट्ठे कितना होगा भाई? 4 8 चौक 32, 8 का नम 8 3 11, 112 आएगा। तो ये हो गया 15 बटे 2 गुणे में 6 2 8 होगा, 128 जोड़ने पर 128 आएगा। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 15 गुणे कितना होगा? 64 होगा। अगर हम 15 64 का गुणा कराएंगे तो 960 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए 7वीं नंबर सवाल और इस वीडियो की लास्ट नंबर सवाल जो है। अब यहाँ पर देखिए ये 7 सवाल को आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपको यही से पूछा जाएगा। और भी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहे भाई, जो कि काफी आसान तरीके से आपको बताया गया है। ये हमारा समांतर श्रेणी का एक पार्ट और बनाएंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। हर चैप्टर के 2-2 पार्ट हम बनाए हुए हैं, आप जाइए देखिए। और इतना पढ़ने के बाद कंफर्म करें कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो विकल्प वाला है भाई, OMR है, OMR हम लास्ट में आपको करा देंगे। पहले आप ये क्वेश्चन करते रहिए, OMR जल्द ही लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या होगी वो 0 और 50 के बीच विषम का मतलब ऐसे 1 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 5 7 9 डैश डैश, और 50 तो है नहीं विषम, 50 के पहले 49 आएगा। तो a बराबर 1 हो गया, d बराबर, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 2, और लास्ट में क्या है? 49 है। हमें क्या पूछा है? विषम संख्याओं का योग चाहिए। हमें यहाँ पर दिक्कत क्या कर रहा है भाई? अभी यन भी हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ साइड में हम यल बराबर a प्लस यन माइनस 1d इस फार्मूले से पहले निकालेंगे यन का मान। तो यल कितना है? 49 है। यल कितना है? 49 है, बराबर a 1 है, प्लस में यन निकालना है माइनस 1, डी कितना है? डी हमारा 2 है। तो ये होगा 49 बराबर 1 प्लस 2 इकन्नम 2 यन हो जाएगा, 2 इकन्नम 2 जो कि माइनस का होगा। 49 बराबर ये घटाने पर कितना आएगा? माइनस 1 आएगा, प्लस में 2 यन। तो ये होगा 49 इधर आएगा प्लस 1, और ये होगा 2 यन। ये हो जाएगा 50 बराबर का 2 यन, 2 से काटेंगे, 2 25 में 50 होगा। तो यन बराबर कितना आएगा? 25 आएगा। यन कितना आ गया? 25 आ गया। अब हम यस यन का फार्मूला यूज करेंगे, यन बाई 2 2a प्लस में यन माइनस 1d। तो यन की जगह पर हम 25 करेंगे, बटे में 2 है, 2 गुणे a कितना है भैया? a 1 है, प्लस में यन की जगह पर कितना है? 25 है, माइनस 1, d कितना है? 2 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है ये होगा 25 बटे 2, 2 इकन्नम 2 हो जाएगा, प्लस में ये घटाएंगे तो 24 गुणे का 2 आ जाएगा। 24 गुणे का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 बटे 2 होगा, ब्रैकेट में 2 प्लस 24 दूनी कितना होगा? 48 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 25 बटे 2 गुणे का 48 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 50 आएगा। 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 गुणे 25 होगा, 25 25 में 625 आएगा। और यही जो है 625 आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा भाई, आज की इस वीडियो में आपको जो है हम टोटल जो है 7 सवाल बताए हैं, जो कि काफी आसान तरीके से बताए हैं और आपके समझ में भी आया होगा। भाई सुबह अभी समय है, ठंडी का समय, इसलिए आज की वीडियो में आवाज थोड़ा दूसरे हिसाब से आती होगी। भाई सुबह उठकर ही वीडियो बनाए हैं, क्योंकि आज के लिए वीडियो था नहीं। और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आपको बता दें भाई, अगर आप इस चैनल से हमारे पढ़ रहे हैं तो 100% करें कि आपका मैथ में अच्छा नंबर बनेगा, 100 में 100 बनाने की पूरी गारंटी है। लेकिन हाँ, आप भी मेहनत करिएगा। और भाई अगर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको, इस चैनल पर जो है छोटे छोटे वीडियो ही मिलते हैं। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप RSL इंग्लिश ग्रामर चैनल पर जा सकते हैं। RSL इंग्लिश ग्रामर नाम से चैनल है, आप उस पर जाइएगा, वहां पर भी मैथ कराते हैं। डॉक्टर मनोहर कुमार मित्तल की बुक से जो है सवाल भी कराए हुए हैं, और जाइएगा वहां पर देखिएगा। और भाई उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ये भी चैनल अपना ही है। वहां पर भी आपको कक्षा 10 की ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है।